आपके आपको एक ऐसी सक्सेस से रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र के मेरे लिए ही नहीं अपितु जो भी आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए मार्गदर्शनीय हैं। और 2003 में मेरा प्रथम मिलन गुरुजी के साथ हुआ और आज मैं कुछ प्रश्न गुरुजी से करूंगा और उसका मार्गदर्शन गुरुजी करेंगे। और अपना परिचय थोड़ा गुरुजी। जी गुरुजी। तो देखिए, ये उदय खोजी हैं और ये खोजी इसलिए हैं कि खोज करते हैं प्राचीन परंपराओं और विरासतों रीति रिवाजों की जो छिपी हुई जो कहानियां हैं उनको ये खोज के लाते हैं जो देश के हित में काम करें। तो इन्होंने प्रश्न किया है कि आयुर्वेद कब और कैसे और क्यों पैदा हुआ। देखिए, आयुर्वेद वेदों की प्रामाणिकता संपन्न चिकित्सा पद्धति है और मानव जीवन के समग्र एवं संपूर्ण विकास का सर्वांगीण दर्शन आयुर्वेद है। जब ये वेदों का उपवेद है तो जब प्रथम सृष्टि पैदा हुई और प्रथम सूर्य निकला, प्रथम सूर्य के साथ जो है नाग पैदा हुए, शेष नाग, हंस पक्षी पैदा हुआ और सूर्य की केतु नाम की किरणों से गाय पैदा हुई। गाय के साथ जो कर्मयोगी ऋषि है वे गुरुतर आए, गुरुतर अंधकार से प्रकाश में अवतरित हुए, गुरुतर और जंगल में अभय होकर रहने लगे। और इस गाय के लिए जो खाना पानी है, जो खाद्य पदार्थ जो परमात्मा ने बनाया, जैसे कि प्रथम दूब घास बनाई है, पीपल, पाखर, गुल्लर, बरगद इत्यादि वनस्पतियां बनाई हैं और आग का पौधा बनाया, क्योंकि वे गाय की ही नहीं बल्कि मनुष्यों की भी उत्तम औषधि है। और जो जैसे बरगद, गुल्लर, पाखर, पीपल है और जो जौ है, तिल है इत्यादि वनस्पतियां जो गाय का जो चारे के रूप में जो दूध इत्यादि पैदा हुए, वही तो आयुर्वेद है। और जो गाय का जो निरामिष पदार्थ है वो भी आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद का जन्म प्रथम उस दिन हुआ जिस दिन पहला सूर्य और गाय पैदा हुई, उसके साथ गुरुतर पैदा हुआ। तो उस दिन पैदा हुए। सागर में 75% वनस्पति हैं, 25% भूमंडल पर हैं, तो 9 लाख वनस्पतियाँ भी सागर के साथ उसी दिन पैदा हुई। तो इसलिए जो सागर मंथन की बात जो आयुर्वेद करता है वो अपने हृदय के अंदर, हृदय गुहा में जाकर के और अंतर्धान होकर के इस यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे शरीर रूपी सागर में घुसकर जो मंथन करता वही सागर मंथन है, न कि किसी बड़े समुद्र जलाशय का मंथन। तो ये उस दिन आयुर्वेद पैदा हुआ और आयुर्वेद में जो पैदा हुए हैं वो जीवनी शक्ति देने के लिए सभी पदार्थ पैदा हुए हैं। मनुष्य के लिए प्रथम पैदा कर दिया गया आयुर्वेद। और आयुर्वेद मैंने बतलाया मानव जीवन के समग्र एवं संपूर्ण विकास का सर्वांगीण दर्शन है। वेदों का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है, चारों वेदों का उपवेद है। और अथर्ववेद में तो आयुर्वेद ही आयुर्वेद भरा पड़ा है। इसलिए हमने इनके जो प्रश्न का उत्तर वैदिक रीति से दिया है वो इस प्रकार से दिया। प्रश्न 2 जी गुरुजी, आपने ये जो पुस्तक है रसोई में आयुर्वेद, ये क्यों लिखी और इसको मैंने भी पढ़ा है, मैंने बहुत लोगों तक दिया है, इस पर थोड़ा विस्तार प्रचार करिए। देखिए, ये जो पुस्तक हमारी रसोई में आयुर्वेद है, क्योंकि रसोई जब तक कितना ही भी बढ़िया चिकित्सक और वैद्य क्यों ना हो, यदि रसोई ने साथ नहीं दिया आपको वैद्य ने कहा कि चावल नहीं खाने, कढ़ी नहीं खानी है, रसोई ने आपको चावल और कढ़ी खिलाई, कदापि आप ठीक नहीं होंगे। और रसोई में जो हल्दी, जीरा, मेथी, दाना इत्यादि जो हैं ये उच्च कोटि की औषधियाँ हैं। भोजन भी भूख रूपी रोग की दवा है और भूख स्वाद नहीं देखती, इसलिए स्वाद छोड़ करके आप औषधियों का सेवन करेंगे तो अवश्य ठीक हो जाएंगे। यही रसोई में आयुर्वेद इसीलिए हमने लिखी है, दादी नानी के फार्मूले भी सुन दिए। जी, आपके तीसरे प्रश्न। जी, मैं गुरुजी आज देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी आपसे बहुत दिन आपका मार्गदर्शन लिया है कि आने वाले समय में लगभग 80% लोग कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ऐसा कि जो लोग बच जाएं कैंसर से? देखिए, हित भुक, चित भुक, मित भुक, ये ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसका हम एक सूत्र बतला रहे हैं। तो अपने ऋतु 6 हैं या 3 तो ऋतु मान ही लें, इनके अनुसार ऋतुओं के अनुसार खावें।
अपने हित के अनुसार खावें, नियम के अनुसार खावें, तो वेद कहता है आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन आज का आदमी वेद की बात न मान करके यूरोप की अंग्रेजी और वो भी टूटी हुई टांग वाली रोमन भाषा की बात मानता है, और उसे ना बीच में पानी पीता है खाने के में, ना वो जो है 7 बजे के बाद क्या 11 बजे खाना खाता है, हित अपने हित में नहीं खाता, मन लगा के नहीं खाता है, भोजन तत्चित होकर खाना चाहिए, वो भी ऐसा नहीं करता है। तो पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि वो नियम तोड़ते हैं और प्रकृति को भ्रष्ट कर दिया उन्होंने, उसमें जहर डाल रहे हैं खेतों में, और ऑर्गेनिक की तरफ उनका कोई विचार ही नहीं है जाने का। ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, गेहूं को वो धो भी नहीं रही हैं आजकल औरतें, अगर 3 घंटा भी पानी में डाल दें तो हो सकता है थोड़ा सा पेस्टिसाइड का असर खत्म हो जाए। यही बहुत सारी बात हैं जो नुकसान करती हैं। नमस्ते।